देखो थर्ड अपने जो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का, आज मैं आपको इसका बता रहा हूँ सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 147 पर। इसमें दे रखा है आपके तीन पार्टनर है ए बी सी, जिनका लाभन का अनुपात है 4:3। बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और अवकाश ग्रहण करने के दिन जो संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है वो देखो इसमें दे रखा है कि भूमि भवन का मूल्य 20,000 रुपए से कम मूल्यांकित है। कम कर रखा है, इसका मतलब बढ़ा करके देना है। तो बढ़ाना है तो संपत्तियों में वृद्धि होती है तो कहां दिखाते हैं, सीआर साइड में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 दिखा देंगे, क्योंकि कम था ज्यादा करना है। इसके बाद में है ख्याति का मूल्य, इसमें नहीं करना है। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, तो संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन डेटर्स इसमें दे रखे हैं 15,000, 15,000 का 5% होता है 750। देनदारों पर आयोजन है, लायबिलिटीज होता है, और लायबिलिटीज को हम कहां दिखाते हैं, डीआर साइड में। लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये 750 हो जाएगा, 15,000 का 5%। मशीन का मूल्य 10 और स्टॉक का मूल्य 5% कम, तो मशीन का मूल्य जो है 50,000 था, उसका 10%, 5,000 की कमी होगी डीआर साइड में। और स्टॉक का जो मूल्य है वो 30,000 था, उसका 5% कमी हो गई 1,500 रुपए, ये भी डीआर साइड में आ जाएगा। संपत्ति में कमी होती है तो डीआर साइड में आता है। और एक देखा कानूनी व्ययों के लिए 1,500 रुपए का आयोजन, तो प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस दायित्व है, और दायित्व में वृद्धि होती है तो डीआर साइड में दिखाते हैं तो 1,500 रुपए ये दिखा देंगे। ये मदद दिखाने पर देखो आपके सीआर साइड का टोटल ज्यादा है 20,000, सीआर में से डीआर साइड का टोटल घटा देंगे तो ये 11,250 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये 11,250 रुपए का प्रॉफिट है, इसको ए बी सी तीनों बांट लेंगे 4:3 के अनुपात में, 5,000, 3,750 और 2,500। ये तो बन गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, उस दिन ख्याति का जो मूल्यांकन है 18,000 रुपए किया गया था। अवकाश ग्रहण करने वाला बी है, तो बी का हिस्सा कितना है 3/9, तो 18,000 का 3/9 कितना होता है 6,000 रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बी अपना हिस्सा लेकर के जाएगा तो बी के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे टू बीज कैपिटल, और इस राशि को शेष बचे साझेदार कौन है, ए और सी। कुछ नहीं दे रखा है तो इनका गेन रेशियो है 4:2 ही आएगा, तो 4:2 के अनुपात में बांट लेंगे। तो 4:2 के अनुपात में बांटेंगे तो ए और सी को हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे 4,000 और 2,000 से। ये ख्याति की एंट्री होगी जिसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, अब पार्टनरशिप अकाउंट देखिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया था, अब पार्टनरशिप अकाउंट देखिए। तो पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी, तो ए बी सी की जो पूंजी है पुरानी बैलेंस शीट में 70,000, 45,000, 30,000 ये दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था 11,250 वो सीआर साइड में दिखा देंगे, एबीसी के खाते में 5,000, 3,750 और 2,500। पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 27,000, तो जनरल रिजर्व जो 27,000 है वो लाभों का शेष है। इसको पुराने साझेदार 4:3 के अनुपात में बांट लेंगे, तो 12,000, 9,000, 6,000 किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अवकाश ग्रहण करने के दिन हमने ख्याति का मूल्यांकन 18,000 किया था और उसमें बी का हिस्सा कितना आया था 6,000 रुपए, तो बी के खाते को तो हम कर देंगे क्रेडिट, और इस राशि को शेष बचे साझेदार गेन रेशियो में कर लेंगे डेबिट, तो ए और सी को डेबिट कर लेंगे 4,000, 2,000। तो इस एंट्री के अनुसार बी के खाते को क्रेडिट किया, इसके क्रेडिट साइड में नाम किसका जाएगा, ए और सी का, तो बाई ए इज कैपिटल सी इज कैपिटल 4,000, 2,000 ये गुडविल का पैसा आ गया। इसके अलावा देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट्स पक्ष में जो P&L होता है हानि का शेष होता है, और हानि की राशि को पुराने साझेदार कहां बांटेंगे, डीआर साइड में। तो हानि की राशि जो 3600 रुपए है इसको वही पुराने अनुपात में 4:3 के अनुपात में बांटेंगे, तो ये 1600, 1200 और 800 रुपए दिया जाएगा। अच्छा, अवकाश ग्रहण किया है तो उस दिन दे रखा है कि पॉलिसी 40,000 की थी लेकिन सरेंडर वैल्यू है 13,500 है, तो पॉलिसी 40,000 की, तो 40,000 थोड़ी मिला है, सरेंडर वैल्यू की राशि को ही बांटा जाएगा, और सरेंडर वैल्यू जो 13,500 है इस 13,500 रुपए की राशि को बांट लेंगे 4:3 के अनुपात में तीनों, तो 13,500 रुपए को 4:3 के अनुपात में बांटेंगे, राशि आ गई। और मैंने बताया था कि सरेंडर वैल्यू की राशि को बांटते हैं, छोटे क्वेश्चन में बताया था कि तो फर्म की पुस्तकों में पॉलिसी खाता खुल जाता है, तो यहाँ तो इसको बंद करते हैं या बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो प्रश्न में दे रखा है कि इसको चिट्ठे में दिखाया जाएगा, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाएगा, यानी कि बंद नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी की राशि जो बांट दी है बस यहीं छोड़ देंगे, और फिर ये 13,500 रुपए की राशि को बांटा था इसको बैलेंस शीट में कहां दिखा देंगे, एसेट्स पक्ष में। ठीक है, ये हो गया आपके। अब इसमें फिर दे रखा है कि बी को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो अब पहले तो ये देखेंगे कि बी को टोटल भुगतान कितना करना था, उसमें से 5,000 रुपए कैश कर देंगे और बाकी राशि लोन के नाम से दिखा देंगे। बी का हमने देखो सीआर साइड का टोटल लगाया,
तो बी का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 68,250 और डीआर साइड में आपके दो मदे थी 1200, 500, 6,200 है, ये लेस कर देंगे तो इसका अमाउंट है आपके ये आ जाएगा 62,500, यानी कि इसको टोटल भुगतान तो करना था 67,050। 67,050 में से 5,000 रुपये इसको नकद भुगतान कर दिया तो शेष राशि कितनी बची? 62,050। ये हम लोन के नाम से दिखा देंगे। अब ए और सी का देखो, ए का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 93,000, ठीक है, और 93,000 में से डीआर साइड का ये 1,600, 4,000, ये गुडविल की राशि को जो इनके खातों में डेबिट करेंगे वो राशि है, तो ये 5,600 ये लेस कर दिए, आगे आपके 87,400, तो इसकी पूंजी का अंतिम से 87,400 आ जाएगा। ऐसे सी का आ जाएगा। सी का सीआर साइड का टोटल आ रहा है 41,500 और डीआर साइड में से ये 2,800 घटा देंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 38,700। तो ये तो इनकी पूंजी समायोजित पूंजी आ गई, तो समायोजित पूंजी को इसमें नई पूंजी माना जाएगा, क्योंकि नई पूंजी नहीं दे रखी है तो यही नई पूंजी मानी जाएगी। तो ए और सी की नई पूंजी, और बी को 5,000 रुपये नकद भुगतान कर दिया, 62,550 रुपए लोन के नाम से दिखा दिया, जिसको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की राशि को जो बांटा था इस सरेंडर वैल्यू, उसको नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे हम एसेट्स बॉक्स में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फर्म की नई बैलेंस शीट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने तैयार कर लिया था, अब फर्म की नई बैलेंस शीट। तो नई बैलेंस शीट के लिए देखो, सबसे पहले एसेट्स पक्ष में पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स पक्ष में कैश था 10,400। 10,400 में से 5,000 रुपये हमने नकद भुगतान कर दिया था, तो हमारे पास कैश है वो कितना बचा? 5,400। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे 15,000 थे और बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है 5%, 750 है वो लेस करके दिखा देंगे, ये आ जाएगा आपके 14,250। स्टॉक का जो मूल्य 30,000 था उसमें 5% की कमी हो गई तो 1,500 रुपए लेस करके दिखा दिए 28,500। मशीनरी का मूल्य जो 50,000 था उसमें 10% 5,000 रुपए कम कर दिए, ये आ गया आपके 45,000। 50,000 में से 5,000 लेस करने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य 1,20,000 की उसमें और वृद्धि हो गई है, क्योंकि हमने कम करके दिखा रखा था, तो 20,000 पे जोड़ दिए, कितने हो गए? 1,20,000। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 13,500 रुपए, क्वेश्चन में दे रखा था कि इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो इसको हम एसेट्स बॉक्स में दिखा देंगे 13,500 रुपए। ये तो हो गया आपके एसेट्स बॉक्स में, तो इसका टोटल आपके 2,26,650 आ रहा है। लायबिलिटी साइड में देखो, क्रेडिटर्स हमारे जो पहले 33,000 थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो 33,000 ऐसे कैसे आ जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 4,000 रुपए, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 4,000 रुपए आ जाएगा। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, ये नई लायबिलिटीज है 1,500 रुपए, जिसको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और बी का जो लोन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा आया था 62,050, वो हम दिखा देंगे। ए और सी की जो नई कैपिटल है वो हमने ज्ञात की थी 87,401 की है, और सी की आई थी 38,700 रुपए, तो इसका टोटल भी आपके 2,26,650। तो ये मैंने आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताया था कंप्लीट हो गया है, और इसके जो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। तो ये रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है ये भी आपके कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।